हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, मेरे से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं और कमेंट्स में भी बहुत सारे लोग लिखते हैं कि आखिरकार क्यों ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने जो इंडिया का कैपिटल है वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं जो कि अंग्रेज़ों ने दिए हैं। अंग्रेज़ों ने ये बोला है कि पहला रीज़न कि जो दिल्ली है वो अंग्रेज़ों के समर कैपिटल शिमला के पास पड़ता है, इसलिए गवर्न करने में कन्वीनियंट होगा, गवर्न करने में इजी होगा, दिल्ली से शिमला जाना आसान है, इसलिए दिल्ली को कैपिटल बनाया गया ताकि वो समर में शिमला जा पाए और विंटर में दिल्ली आ पाए। सेकंड रीज़न ये दिया कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन करना इजी है क्योंकि बहुत सारा खाली एरिया है, दिल्ली में खाली एरिया मौजूद है। सिर्फ उस समय तक शाहजहानाबाद ही दिल्ली में बना हुआ था प्रॉपर तरीके से, जो कि दिल्ली के नवाबों ने, दिल्ली के राजाओं ने बनाया हुआ था और बाकी हिस्सा दिल्ली का खाली पड़ा हुआ था। आज जो आप न्यू दिल्ली देखते हैं वो सारा खाली पड़ा हुआ था, तो वो एज अ कैपिटल के तौर पे नए तरीके से बनाने में आसान पड़ रहा था। तीसरा रीज़न है कि दिल्ली एक सेफ़ जगह है, दिल्ली इंडिया के बीच में है, दिल्ली पे नेवल अटैक नहीं हो सकता, समुंदर से दिल्ली पे अटैक नहीं हो सकता और दिल्ली पे कोई भी विदेशी देशों के आर्मी जो है वो अटैक नहीं कर सकते। अगर दिल्ली पे अटैक करना हो तो कई सारे शहरों से उनको गुज़रना पड़ेगा। तो अंग्रेज़ों ने ये 3-4 कुछ रीज़न दिए अपने कैपिटल शिफ्ट करने के लिए, पर असली रीज़न्स क्या थे, अंदर की बात क्या थे, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कंटेंट रिसर्च पे मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप तक वीडियो लेके आने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ये कहानी शुरू होती है 1857 से। 1857 में रिवोल्ट हुआ था, जिसे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से हम लोग जानते हैं। उस रिवोल्ट के बाद जो कंपनी राज था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था, वो भारत से ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन था, यानी ब्रिटिश की जो रानी थी, उन्होंने भारत का भार संभाल लिया था। 1857 के रिवॉल्ट के बाद इंडिया में किसी कंपनी का नहीं बल्कि प्रॉपर तरीके से अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, ब्रिटिशर्स का कब्ज़ा हो गया था। क्योंकि जो ब्रिटिश क्राउन था, जो महारानी थी, उनको लगा था कि सिर्फ एक कंपनी अब भारत को नहीं संभाल सकती क्योंकि भारत में रिवोल्ट होने स्टार्ट हो गए थे। अब बंगाल जो था वो स्टेबल नहीं रह गया था। बंगाल में भी बहुत तगड़े तरीके से रिवॉल्ट हुआ था। मंगल पांडे बंगाल रेजिमेंट के ही सिपाही थे, तो बहुत तगड़े तरीके से वहाँ पे रिवॉल्ट हुआ था और अब महारानी को लगा कि एक कंपनी भारत को नहीं संभाल सकती, उसके लिए अब क्राउन को ही आना पड़ेगा, महारानी को ही आना पड़ेगा, महारानी को ही अपने फ़ौज और अपने जो काबिल लोग हैं उनको भेजना पड़ेगा भारत में। पर दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा रिवॉल्ट बंगाल से ही क्यों आ रहे थे? क्योंकि दोस्तों, जो बंगाल के लोग थे वो अंग्रेज़ों के साथ रह रह के ज़्यादा पढ़े लिखे होने लगे थे, क्योंकि बहुत सारे जो बंगाली लोग थे उनको विदेश भी भेजा जा रहा था, लंदन भी भेजा जा रहा था पढ़ने के लिए, ताकि वहाँ से पढ़ के वापस आके बड़े बड़े गवर्नमेंट जो पोस्ट है वो संभाल पाए। क्योंकि अंग्रेज़ों के पास उतना मैन पावर तो था नहीं, उतनी पॉपुलेशन तो उनकी थी नहीं कि सारे इंग्लैंड से सब लोगों को लेके आके यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब दे दिया जाए या फिर संभालने की जिम्मेदारी दे दी जाए। तो उनको इंडियंस को ही नौकरी देनी होती थी, इंडियंस को ही काम देना होता था और उसके लिए इंडियंस का पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी था, अंग्रेज़ों के तौर तरीके जानना बहुत ज़रूरी था। तो बंगाल के लोगों को अंग्रेज़ों ने ऐसे तैयार किया कि वो अंग्रेज़ों के तौर तरीके सीखे, बिल्कुल अंग्रेज़ी स्टाइल में वो लोग अपना रहन सहन करें ताकि वो लोग अंग्रेज़ों के दिए गए कामों को संभाल पाए। तो जो बंगाली लोग थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे हो रहे थे, कोई लॉयर बन रहा था, बैरिस्टर बन रहा था, पुलिस ऑफिसर बन रहा था, बड़े बड़े ऑफिशियल्स बन रहे थे, गवर्नमेंट जॉब मिल रहा था बढ़िया। और उसके अलग बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे, कोई कवि बन रहा था, कोई लेखक बन रहा था, कोई म्यूजिशियन बन रहा था, पेंटर बन रहा था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। बहुत सारे पढ़े लिखे बंगालीज जो थे वो एक्टिविस्ट भी बन रहे थे, वो रेवोल्यूशनरीज़ भी बन रहे थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि बंगाल के लोग अब अंग्रेज़ी सीख रहे थे और उनको अंग्रेज़ों की सारी बातें अब समझ में आ रही थी, जिससे कि क्या हुआ कि कम्युनिटी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती गई। जब एक कम्युनिटी में
कुछ लोग स्ट्रांग बन जाते हैं, कुछ लोग पावरफुल बन जाते हैं, तो पूरी की पूरी कम्युनिटी धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगती है। वैसा ही बंगाल के साथ हुआ। जब बंगाल में इंटेलेक्चुअल्स बनने लगे, पढ़े लिखे लोग बनने लगे, अच्छी अच्छी पोस्ट में जाने लगे, लॉयर्स, बैरिस्टर, ये सब लोग बनने लगे, तो वो लोग अंग्रेज़ों के अत्याचार के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाने लगे। हाँ, ज़रूर बहुत सारे लोग अंग्रेज़ों के लॉयल भी थे, जो कि लाजमी बात है। अगर आपको सरकार के साथ काम करना है तो सरकार के लॉयल भी आपको रहना पड़ेगा। पर मान लीजिए 60% लोग लॉयल थे तो 40% लोग आवाज़ भी उठाते थे, और वो 40% लोग रिवॉल्ट करने के लिए काफ़ी थे। जो राइटर्स थे, जो म्यूज़िशियन थे, पोएट्स थे, वो यूथ को जगा रहे थे कि अंग्रेज़ों के अत्याचार के ख़िलाफ़ लड़ो। और जो यूथ है वो ऑब्वियसली पढ़े लिखे लोगों की बात, इंटेलेक्चुअल्स की बात ज़्यादा सुनता था, उनके जीवन में ज़्यादा गहरा असर पड़ता था। मान लीजिए आपका कोई रोल मॉडल आपको कोई चीज़ करने को बोले, कोई चीज़ बोले कि अच्छा है ये करो, तो आप ज़रूर करेंगे। वैसे ही बहुत सारे बड़े बड़े लोग जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग यूथ को जगाते थे कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रिवॉल्ट करो। धीरे धीरे जैसे ही बंगाल का यूथ जगा तो अंग्रेज़ अब संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अंग्रेज़ों के पास जो साधन थे वो कम थे, जो फोर्स था वो कम था, और ऑब्वियसली बंगाल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। तो अब अंग्रेज़ संभाल नहीं पा रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने एक तरकीब निकाली, डिवाइड एंड रूल, जो कि पुराना तरीका है अंग्रेज़ों का किसी भी देश को बांटने का, डिवाइड एंड रूल। तो अंग्रेज़ों ने फैसला किया अब धर्म के आधार पे हम बंगाल को अलग करेंगे। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया अंग्रेज़ों ने, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो कि हिंदू डोमिनेटेड एरिया था और ईस्ट बंगाल जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, अब इन दोनों में डिवाइड करना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने। पर अंग्रेज़ों ने जो सोचा था वो उल्टा पड़ गया। अभी तक सिर्फ बंगाल टाइगर गरज रहा था, पर अंग्रेज़ों के इस कारनामे के बाद अब बंगाल टाइगर बरसने भी लगा था। बंगाल में कभी भी ऐसे हिंदू मुस्लिम का इतना बड़ा हेट्रेड नहीं था जो अंग्रेज़ पैदा करना चाहते थे, और बंगालीज़ इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। बंगालीज़ और तगड़े तरीके से बाहर आए और अंग्रेज़ों पे लगातार हमले करने शुरू कर दिए। बंगाल के लोगों ने अंग्रेज़ों पे इतने हमले किए कि अंग्रेज़ों को बंगाल विभाजन का अपना जो फ़ैसला है वो वापस लेना पड़ा। लगभग 6 साल बाद, 1905 के लगभग 6 साल बाद यानी 1911 में अंग्रेज़ी सरकार ने बंगाल विभाजन का फ़ैसला वापस ले लिया। अंग्रेज़ ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनका लिया हुआ फ़ैसला उनको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टेट के लोगों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया है और उनका अंग्रेज़ों के पास कोई भी जवाब नहीं है। अंग्रेज़ों को 1911 में बंगाल विभाजन का फ़ैसला वापस लेना पड़ा। पर एक और चीज़ इसी के साथ उनके दिमाग में बैठ गई कि अब बंगाल से राज करना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि बंगाल के लोग अब जाग गए हैं। अब बंगाल से अगर राज करेंगे आगे भी तो बंगाल भारत को आज़ाद भी करवा लेगा कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में। ये 3-4 सालों में अब बंगाल मांग करेगा कि अब चलो निकलो, भारत को आज़ाद करो, भागो यहाँ से। अंग्रेज़ ये अब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अंग्रेज़ों के लिए नामुमकिन हो चुका था बंगाल से राज करना, इसीलिए 1911 में ही अंग्रेज़ों ने फ़ैसला किया अब राजधानी शिफ्ट की जाएगी, अब राजधानी बंगाल से दिल्ली होगी। अंग्रेज़ों ने बहाने तो कई सारे दिए, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको गिना दिया, पर क्या लगता है आपको? आप खुद सोचिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या लगता है आपको कि जो 3 रीज़न थे वो बड़ा था, या फिर जो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई वो बड़ा था कोलकाता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करने के लिए? 1911 में ल्यूटियंस और बेकर को ये जिम्मेदारी दी गई, दोनों आर्किटेक्ट थे, उन दोनों को जिम्मेदारी दी गई कि दिल्ली में एक कैपिटल बनाया जाए। उसके बाद ही 20 साल लगे दिल्ली में ल्यूटियंस दिल्ली का निर्माण करने के लिए, जो कि आप आज कनॉट प्लेस से लेके आप पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, ये सारा जो एरिया देखते हैं वो उस समय डेवलप किया गया, और 1931 में दिल्ली को ऑफिशियली राजधानी बना दिया गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कि आपको क्या लगता है, असली रीज़न क्या है अंग्रेज़ों का कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने का कैपिटल। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।